हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री सेक्शन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ये सवाल ऐसे सवाल है मेरे भाई जो बार बार कई सालों से रिपीटेड होते आ रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 हम लोगों को प्रोवाइड करें एग्जाम हॉल घुसने से पहले तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसमें आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे 30 में से, वो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे लगेगा कि इतना साल से जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं या तो मैं तैयारी करवा रहा हूं, तो 30 में से 30 कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनेस्टी पूर्वक 30 में से 30 क्वेश्चन सही किए हैं। तो मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी पूर्वक आप लोगों को कमेंट करना है। जितना भी दोस्तों कमेंट में आपका जितना भी सही होगा उतना ही कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मेरा 20 सही हुआ है तो मैं 30 का 30 लिख दिया हूं कि मेरा 30 में से 30 सही हुआ है। नहीं, ऑनेस्टी पूर्वक देखना है आप लोगों को कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन को एकदम रगड़ के याद रखना है और क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं ये सेट नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड कर चुका हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है सर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 सर आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी को पता है अच्छी तरह से मोहनजोदाड़ो। मैं मोहनजोदाड़ो के बारे में आप सभी से थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने। कब किया था मेरे भाई? 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सर आप लोगों के सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है पुराणों संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर 4 वेद है। सर कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाएगा इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताएंगे सर ऋग्वेद। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ना रोटेट करे तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस 30 में से 30 क्वेश्चन ठोक कर आना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं सर 3 कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो ये जोड़ने वाला था क्या? ब्रह्मचार्य। क्या था मेरे भाई? ब्रह्मचार्य। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है। कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या आप लोग सॉल्व कर ले सकते हैं या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? जैसा भी होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सर 4 में कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। जो प्रयाग प्रस्ती है इसकी रचना हरिसेन ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? हरिसेन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो कौन थे? तो बताएंगे सर कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे या चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। आपको बताना है जो चौथी बौद्ध संगीत है किस शासक के काल में हुई थी। तो बताएंगे सर कनिष्क के। किसके? कनिष्क। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन है सर कि वाज्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आप लोगों को लग रहा है कि मामूली से क्वेश्चन है। नहीं मेरे भाई, ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो बताएंगे सर 7 का राइट आंसर हो जाएगी गणतंत्र। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी गणतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो जनपद शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो बताएंगे सर 8 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं इसी को हम लोग जनपद कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह जो होते हैं ना मेरे भाई सिक्के, वो किस चीज का बना होता है। तो बताएंगे सर तांबे का। किसका बना होता है? तांबा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कहाँ मेरे दोस्त? राजस्थान में स्थित है। सोल्यूशन क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये जैसा भी लग रहा हो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में है या आपका क्लास 11 में है, तो उन लोगों के लिए 1 अप्रैल से हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं बल्कि हमारे एप्लीकेशन पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में बता दीजिएगा उन लोगों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, जहाँ पे आपका सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल सेट बताया जाएगा, ब्लूप्रिंट का सारा क्वेश्चन आपका रिवीजन कराया जाएगा। इस साल मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाया था मेरे भाई एप्लीकेशन के माध्यम से, लेकिन इस साल जो सेशन मेरा 2024 से 2025 है,
इस साल ताबड़तोड़ क्लास चलेगी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो अगर आपके रिलेशन पे हो, घर के अगल बगल में जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में और क्लास 11 में, उन लोगों को जरूर मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा फैमिली में इन्वाइट करें, क्योंकि हमारा मकसद है मेरे भाई कि हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा को हम लोगों को पढ़ाना है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन पैसा के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। हम ऐसे ऐसे बच्चों को बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे भाई जरूर हमारे झारखंड आगे बढ़ेगी, अगर आप लोग साथ रहेगी तो। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन थे? याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? जो तलवंडी है इसमें किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुई थी, यहाँ पे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आते हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगी गुरु नानक। क्या हो जाएगी? गुरु नानक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि अकबर का संरक्षण कौन है? देखिए मेरे भाई यहाँ पे ना दो क्वेश्चन आती है अकबर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कि अकबर का वित्त मंत्री कौन है? तो अकबर का वित्त मंत्री हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा टोडरमल। याद रखिएगा टोडरमल। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप अकबर जो है, अकबर का संरक्षण सेक्रेटरी कौन था? तो बैरम खां था। कौन था मेरे भाई? बैरम खां। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 की आयन अकबरी किसने लिखा है? जो आयन अकबरी है ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछे गए तो अबू फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबू फजल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर जो 15 हम लोग का, ये जो मैं आप लोगों को सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए। इसी तरह से मैं हमारी टीम ने 4 सेट तैयार किए हैं। अगर चारों सेट को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने सेवन किया था और प्रतिबंध किसने लगाया था? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। जरूर बताएं कि सर आपने पूछा था कि 15 नंबर का आंसर क्या आ जाएगी कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो आपको बताना है। लेकिन एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि किसने, अगर आपसे पूछा जाए किसने प्रतिबंध लगाया था, तो वो हो जाएगी जहांगीर, ठीक है। तो किसने आप लोगों का सम्राट, किस सम्राट ने सर्वप्रथम सेवन किया था, ये कॉमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मेरे भाई मैं बता दूं, आप लोग घबराए नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं देखना चाहता था कि आप लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। जो इब्न बतूता जी है उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। कहाँ पे लिखा था सर? अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से महिला संत थी, इसमें आपको बताना है कि महिला संत कौन थी। देखिए मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा भी थे, अंडाल भी था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने में अजीब लगेगी, लेकिन याद रखिएगा ये भी है अराइकल था भी, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें ना आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो आपको गोपुरम से संबंधित आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि गोपुरम का शाब्दिक अर्थ होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार। क्या लिखना है? गोपुरम का अर्थ होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार, ठीक है। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मंदिर गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिरों से। याद रखिए किससे हो जाएगी मेरे भाई? मंदिरों से। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि हम्पी नगर की साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर आप सभी को अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे किए थे। मेरे भाई बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बस मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई कि आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक अगर पढ़ रहे हैं तो आपके अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर होगी। हमारे आशीर्वाद आप लोगों का हमेशा साथ रहेगी। क्वेश्चन है सर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जो अस्थायी बंदोबस्त है ना, याद रखिएगा वो कहाँ पे लागू किए गए थे? तो याद रखिएगा बंगाल में। याद रखिएगा मेरे भाई क्या जगह? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जहां तक हमें लगता है 1753 में किया था, 1753 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, बंगाल में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 1857 में बिहार में विद्रोह का नेता कौन, मतलब विद्रोह से बिहार में जो विद्रोह हुआ था मेरे भाई, जो मेरठ में विद्रोह थी, इसमें बिहार से नेतृत्व करने वाले आपसे नाम पूछे गए। तो जी 21 है, याद रखिएगा कुमार सिंह। क्या जाएगी? कुमार सिंह। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे मेरे भाई? झांसी से। कहाँ पे? झांसी से। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? लखनऊ से। याद रखिएगा मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ना एक एक क्वेश्चन ना हर साल एकदम निचोड़ कर पूछे जाते हैं एग्जामिनर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सभी को पता है कि संथाल विद्रोह का नेता जो था सिद्धू और कान्हू। क्या चाहिए मेरे भाई? 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू। लेकिन मेरा भाई याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, सिद्धू और कान्हू होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सिद्धू और कान्हू ने कब ये आंदोलन हुआ था सर? 1855 में, ये भी आपको ध्यान देना है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण में जो नील के खेती के विद्रोह में जो महात्मा गांधी ने कदम चलाए थे, आंदोलन चलाए थे, ये कब हुआ था? 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी 1917। किसने किस नेतृत्व में किया था? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल, जो हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश कोर के पेपर में पढ़ चुके हैं, इंडिगो टॉपिक। दामिनी कोह का क्या अर्थ होती है? जो दामिनी कोह है इसका क्या अर्थ होता है? तो 24 के याद रखिएगा भूभाग, क्या भूभाग, एंड ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। 1800 सॉरी आपका संथाल विद्रोह कब हुई थी? जो संथाल विद्रोह है 25 का 1855 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1855 में। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत का पहला राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थापित किया गया था? बताएंगे सर 1911 में। क्या बताएंगे? 1911। लेकिन आपसे ने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट किया, 26 है, पूछा गया है क्या कि गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1910 में। कब हुआ था? 1910 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। कहीं से भी क्वेश्चन आए बस छोड़कर नहीं आना है। 30 में से नहीं बल्कि 42 में से 42 ठोक कर लाना है। क्या मेरे भाई? 42 में से 42 ठोक कर आना है, इस बार छोड़ना नहीं है। दो जो मार्क्स का क्वेश्चन आएगी ना, आप ये ना सोचे कि ये सर हम लोगों को सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग होगी, नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव में पूरा महारत हासिल कर लिए हैं तो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप चुटकी में हल करेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था सर, मैं पूरा डेटा कर मैं बता दूं तो याद रखिएगा 28 दिसंबर था। क्या? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा सर पूरा डेट। तो बोल सकते हैं सर इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगी 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 29 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थी कौन? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट का मतभेद होगी। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया ना भारत का, क्या पूछा गया है? सारा स्टूडेंट्स लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम भारत का पूछ रहा है तो बताएंगे सर श्री राजगोपालाचार्य। याद रखिएगा किसी भी स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नहीं ध्यान देना है मेरे भाई, बहुत ही मिस्टेक हो जाएगी आप लोग का। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप सभी को पता है भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगी? 20 द राइट आंसर। अब आप लोग जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बात आप लोग बताएं। क्या बताएं मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में एक बात आप लोग जरूर बताएं कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एक बार जरूर ऑनेस्टी पूर्वक बताएंगे। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 से लेकर सेट 4 तक जल्दी से क्विक रिविजन करवा दीजिए तो एक बार कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूलिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है, एग्जाम में अगर इस तरह से पेपर आएगी तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे? तो एक बार अपने राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सेट में।